नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, अब तक हमने हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा। अब आगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आज हम पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आरंभ करते हैं आदिकाल। आदिकाल की समय सीमा 700 से 1400 ईस्वी तक है। अधिकांश विद्वानों ने सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनकी समय सीमा जो है 769 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और किसी भी भारतीय भाषा में लिखा गया इस्लाम धर्मावलंबी के कवि की जो प्रथम रचना है वो अब्दुल रहमान की है, जो कि संदेश राशक है, एक खंड काव्य है। दोहा कोश सरहपा ने लिखा है। चर्यापद शबरपा ने, डोम्बी गीतिका और योगचर्या ये डोम्भिपा ने लिखा है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था लुइपा का, जो शबरपा के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता देखी जाती है। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि गोरखनाथ जी हुए। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से किया है। गोरखबानी की जो भाषा थी वो खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी भाषा थी। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि जो हुए वो स्वयंभू माने जाते हैं। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल भाषा थी, अपभ्रंश भाषा का मिश्रण था। दोहों में रचित प्रेम काव्य जो था वो ढोला मारूरा दूहा है और इसके रचनाकार कवि कल्लोल हैं। परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी रचना जगनिक ने की थी। चंपू काव्य क्या है? चंपू काव्य गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। इसमें जो चंपू काव्य की जो रचना है, सबसे प्राचीनतम रचना मानी जाती है, वो है राउलवेल, जिसे रोड़ा कवि ने लिखा था। इस काव्य में हिंदी में नख सिख वर्णन की परंपरा मिलती है और ऐसा माना जाता है कि इसी काव्य से यानी इसी रचना से नख सिख वर्णन की जो श्रृंगारिक परंपरा है वो शुरू हुई। खड़ी बोली के प्रथम जो कवि हुए वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य जो कवि कहा जाता है वो है मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। विद्यापति की जो रचनाएं हैं वो कीर्तिलता है, जिसमें भृंग भृंगी संवाद के रूप में वर्णन किया गया है। कीर्ति पताका है, गंगा वाक्यावली और गंगा पदावली है। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ शालिभद्र सूर्य द्वारा लिखा गया भरतेश्वर बाहुबली रास है। ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति साहित्य से माना जाता है, और वो भी किसने माना है इसको? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी में गेय पदों के परंपरा की शुरुआत सिद्धों के समय से हुई। हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई, ऐसा माना जाता है। भक्ति काल देखते हैं। भक्ति काल की समय सीमा 1400 से 1700 ईस्वी तक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भक्ति की उत्पत्ति हुई है ये भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भजन करना अर्थात भजना। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वह श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय कहलाता है। भारतीय सूफी से संबंधित संप्रदाय बेशरा संप्रदाय है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत श्वेताश्वर उपनिषद है। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत के आधार पर ही के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के आधार पर ही सूरदास जी ने भ्रमर गीत सार लिखा है। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ करने वाले नामदेव माने जाते हैं। इनकी समय सीमा 1267 ईस्वी बताई जाती है। संत काव्यधारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार जो थे वो उपनिषद, शंकराचार्य अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, इस्लाम, सूफी दर्शन और बौद्ध दर्शन
हैं। पूर्णतया अद्वैतवादी कवि जो थे वो कबीर दास जी थे। भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी थे। जायसीकृत पद्मावती की भाषा ठेठ अवधी थी, जिसे गंवारू बोली कहा जाता था। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य जी हैं। सूफी शब्द जो है वह सूफ से निर्मित है, जिसका अर्थ पवित्र होता है। सूरदास की भक्ति वात्सल्य भाव की भक्ति थी, जबकि तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। भक्ति काव्यधारा की दो शाखाएं हैं। निर्गुण काव्यधारा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई और सगुण जो काव्यधारा थी उसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की गई। निर्गुण काव्यधारा क्या है? जिसे निर्गुण काव्यधारा जो है इसे ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा में बांट दिया गया। ज्ञानाश्रय शाखा क्या है? इसमें उपासना, ज्ञान एवं प्रेम को महत्व दिया गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्यधारा का नाम दिया। जीवन की जटिलताओं से मुक्ति के लिए सहज प्रेम, ज्ञान और सदाचारी जीवन को आवश्यक बताया गया। इस शाखा में समाज में व्याप्त आडंबरों, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का विरोध तथा समाज में प्रेम एवं एकता स्थापित करने पर बल दिया गया। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रथम या प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी माने जाते हैं, जो कि रामानंद के शिष्य थे। इस शाखा के अन्य कवि रैदास, नानक देव, दादू दयाल, मलुक दास, सुंदर दास, रज्जब, ये आदि जो है इस शाखा के कवि थे। प्रेमाश्रय शाखा जो थी उसमें प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्ति में विश्वास रखा जाता था। ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से हो सकती है, ऐसा ये लोग मानते थे। भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान सूफी, जिन्हें फकीर कहा जाता था, इश्क मिजाजी यानी कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक पहुंचने में विश्वास करते थे। प्रेमाश्रयी काव्यों की कथा वस्तु में लोक कथाओं, इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण अत्यधिक पाया जाता है। और प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों की जो शैली थी वो मसनबी शैली थी। प्रतिनिधि इसके कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसके अतिरिक्त कुतुबन, जिनकी रचना मृगावती है, दाऊद, जिनकी रचना चंदायन है, मंझन, जिनकी रचना मधुमालती है, उस्मान, जिनकी रचना चित्रावली है, आदि इस कवि के इस शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रेमाश्रय शाखा के कवियों ने अधिकतर प्रयोग किया है अवधी भाषा का। सगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा में परमात्मा के सगुण रूप की उपासना की गई है। सगुण काव्य धारा भी कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति का शाखा में विभाजित हो गई। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण, गोपी और राधा को ही आराध्य माना गया। कृष्ण के ब्रह्म रूप का विस्तृत वर्णन किया गया है और नारी मुक्ति पर बल दिया गया। इस भक्ति शाखा से संबंधित जो संप्रदाय थे उनमें प्रमुख वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय है। जो अष्टछाप कवियों की स्थापना हुई उसमें 8 कवि थे, जिनके प्रमुख कवि सूरदास जी थे। इनके अतिरिक्त कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास व नंददास थे। इसमें ब्रज भाषा का विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया है। जो राम भक्ति शाखा थी उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के माध्यम से धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य परायणता का संदेश जनमानस तक पहुंचाया गया। राम के लोकनायक के रूप का उपासना किया गया। उन्हें लोक मंगलकारी बताया गया। रामानुजाचार्य ने सर्वप्रथम राम भक्ति की लहर चलाई और उनके ही प्रभाव से उत्तर भारत में राम भक्ति प्रचलित हुई। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हुए, जिनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली आदि रचनाएं हैं। केशव की रामचंद्रिका भी इसी धारा से संबंधित ग्रंथ है।
राम भक्ति शाखा के अन्य कवि अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, प्रियादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदयराम आदि हैं। भाव, अनुभव, रस, अलंकार आदि सभी दृष्टियों से राम काव्य हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। भक्तिकालीन साहित्य की जो प्रवृत्तियां थी वो भक्ति भावना की प्रधानता उनमें थी। गुरु की महिमा को स्वीकार किया जाता था। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना को ध्यान में रखा जाता था। भक्ति काल की जो गौड़ प्रवृत्तियां थी उनमें वीर रस प्रधान रचनाएं भी लिखी जाती थी। जैसे श्रीधर का रणमल्ल छंद, दुरसाजी आढ़ा का विरुद्ध छिहत्तरी और दयाराम का राणा रासो। प्रबंधात्मक चरित्र काव्य भी लिखे गए जिसमें सधारू अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित, शालीभद्र शूल जो शालीभद्र सूर्य थे उन्होंने पंच पांडव चरितरास लिखा। जाखू मड़ियार ने हरिश्चंद्र पुराण, नीति काव्य, दरबारी काव्य, रीति काव्य एवं गद्य साहित्य आदि इसकी गौड़ प्रवृत्तियां थी। धन्यवाद।